हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इन्वेस्टर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। इट्स एन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डिस्कशन। लास्ट टाइम हमने गोदरेज प्रोडक्ट्स की एज वेल एज हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी एनालिसिस कर रखी है। सो इफ यू आर इनटू दिस एंड यू लुक टू फाइंड द लेवल्स फॉर दिस, सो यू कैन रेफर टू दीज वीडियोस। सो इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। देखो, टाटा कंज्यूमर इट्स अ लार्ज कैप कंपनी और इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक इसके टाटा टी, और दूसरा आप कह सकते हो टाटा सॉल्ट। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। बाकी ओवरऑल लाइक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इट इज इनटू इट, जो कि मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है और वेल रेप्यूटेड है। तो चलते हैं इसकी चार्ट्स की एनालिसिस के ऊपर। तो चार्ट्स की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग अ मंथली डेटा एज ऑलवेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए। सो यू कैन सी द परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड 12 टू अराउंड 900, यार एक सिग्निफिकेंट 90 टाइम्स की करेक्शन हो जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस शेयर के लिए। और इसकी परफॉर्मेंस देखोगे, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही इसने दिखाई है। सपोर्ट्स की बात करते हैं। देखो, लोअर लेवल्स पे जब भी पुरानी करेक्शन हुई है तो ये एक लोअर लेवल की सपोर्ट की लाइन जा रही है, जो कि शेयर के लिए बनी हुई है। हायर लेवल्स पे हम कह सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस इसके लिए था। तो ये स्टॉक जो आई थिंक अराउंड 900 के आसपास है, वहीं से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है। हम इमीडिएट लेवल की सपोर्ट की बात कर सकते हैं। तो हम इस लेवल्स के जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था उसे एक सपोर्ट मान सकते हैं, और वो अराउंड वैल्यू 530-50 के आसपास वो इसको पॉइंट आउट कर रही है। सो हम एक जो इनिशियल लेवल का आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म का इसके लिए सपोर्ट होगा, वो अराउंड 550 का होने वाला है। नेक्स्ट इज द फिबोनाची सपोर्ट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वी आर हैविंग द लोज ऑफ अराउंड 2002, और जो हाईज था अराउंड वो 2005 का हाई बना था। उसके हिसाब से हमने एक फिबोनाची सपोर्ट्स रेजिस्टेंस बनाई है। सो देयर यू सी, जो मैक्सिमम वैल्यू थी अराउंड 900 के आसपास ही वैल्यू आकर के खुद को इसने रजिस्ट किया। टॉप लेवल की इसकी रेजिस्टेंस मिली और वहां से ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी करेक्शन मोड दिखाई है। लोअर लेवल पे हम इसकी बात करते हैं कि कहाँ पे अगला इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो देखो, आप 570 के आसपास या 50 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। इनफैक्ट स्टॉक थोड़ा बहुत वहाँ पे करेक्ट भी हुआ था। पुराने भी रेजिस्टेंस देखोगे ना, तो अराउंड जो आप देख सकते हो अराउंड जो 364 के आसपास भी स्टॉक ने एक वैल्यू अपनी रेजिस्टेंस की दिखाई थी। बट एनी हाउ, सिंस वी हैव रीच्ड दिस पुराने वाला रेजिस्टेंस 926 को, वहां से ये करेक्ट हो रही है। तो हो सकता है कि हमें 570 और 550 के आसपास ये, अगर सिग्निफिकेंट करेक्शन आती है तो यहाँ पे एक हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इज अ थिंग टू लुक फ्रॉम द मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट का। देखो, जनरली इफ आई से कि अगर बाइंग, अगर किसी को ज्यादा टेक्निकल्स नहीं पता है और वो बहुत सिंपल तरीके से अपना बाय करना चाह रहा है, तो ही जस्ट शुड टेक लाइक 20 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज। अच्छे शेयर में इनफैक्ट 20 ड्यूरेशन और 50 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज के पास अपने सपोर्ट्स के हिसाब से बाय बना सकता है। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि बेसिकली जो ये अराउंड 650 के आसपास ये एक रेंज कह सकते हो, ये एक इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो इफ समवन इज प्लानिंग टू बाय, तो रेदर कि कोई बहुत हाई वैल्यू पे लाइक 890 यहाँ पे कोई लेता, उससे बहुत अच्छा है कि वो लोअर लेवल पे अराउंड लाइक 650 के लेवल्स पे इसको बाय कर सकता है। अगर यहाँ से भी करेक्ट होती है ना, तो हो सकता है नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट वो अराउंड 520 के आसपास इसमें हमें देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल 650 एंड देन 520 इसके लिए एक अच्छे एक्यूमुलेशन पॉइंट्स का काम कर सकती हैं। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फ्रॉम द वीकली चार्ट। सो देखो, थोड़ा बहुत ये इसका ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन या डाउन ट्रेंड की तरफ ही ये अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप सपोर्ट्स की बात करते हो तो अराउंड 600 या देयर यू सी अराउंड 600 के आसपास ये अपना एक सपोर्ट की यहाँ पे वैल्यूएशंस दिखा रहा है। नेक्स्ट इज द मूविंग एवरेज। देखो, ये मूविंग एवरेज जो है ये 20 और 50 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है। तो हो सकता है अगर ये दोनों को ब्रेक करके एक ये सपोर्ट होने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है अराउंड 500 लॉन्ग टर्म के हिसाब से 520 या 550 के आसपास ये अपना लॉन्ग टर्म का सपोर्ट भी यहाँ दिखेगा। एमएसीडी की भी आप वैल्यूएशन देखो तो यहाँ पे क्रॉस ओवर वो दिख रहा है, और हो सकता है ये वैल्यूज हमें थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ और ज्यादा पॉइंट आउट करेंगी। दिस इज फॉर द डेली चार्ट्स। तो आप इसका डेली चार्ट्स के हिसाब से भी ट्रेंड देख सकते हो कि देयर यू सी कि अब ये जो है डाउन ट्रेंड के हिसाब से दे रहा है। टॉप लेवल का जो सपोर्ट है वो अराउंड आप कैसे, इनफैक्ट बॉटम लेवल का जो सपोर्ट है वो अराउंड 620 650 के आसपास, 620 650 के आसपास ही पॉइंट करेगा। और टॉप लेवल का जो रेजिस्टेंस होगा वो अराउंड अभी 820 के आसपास ये वैल्यूज का मेंटेन करके रखा हुआ है। और मूविंग एवरेजेस भी आप इसके देख लो तो ये देखो 200 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज के नीचे ही ये अभी फिलहाल काम कर रहा है। सो कंक्लूड कर लेते हैं स्टडी को। लेट्स कंक्लूड द स्टडी। वी हैव सीन कि ये करेक्शन मोड में है। और सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, अराउंड 650 पे इसका एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है, और अगर मार्केट यहाँ से भी करेक्ट होती है तो 520 पे एक अगला इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो 820 पे इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हो सकता है जो ऑल टाइम हाई अराउंड 890 का था वो उसके लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर तो देखो ये अच्छा शेयर है, जब से भी आपने लिया है नो इश्यूज इनटू इट, होल्ड करो। बट द न्यू इन्वेस्टर्स देखो, इट्स अ गुड स्टॉक, अच्छी वैल्यूएशन से मिलता है, मतलब कि सपोर्ट्स पे मिलता है। तो यू कैन टेक अ चांस टू बाय एट द सपोर्ट्स बिकॉज इट वुड बी गुड एक्यूमुलेशन पॉइंट एट दैट वैल्यू। सो ये वीडियो कैसे लगी हो आपको, प्लीज हमें जरूर बताएं। इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में आपकी क्वेरी हो मुझे पोस्ट करें। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।